अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इमेजेस फॉर्मेड बाय लेंसेज। में आपको लाइट पढ़ा रही हूँ कुछ दिनों से। तो आज का जो टॉपिक है वो है इमेजेस फॉर्मेड बाय लेंसेज। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, हम मिरर्स पढ़ रहे थे, जो प्लेन मिरर था या कन्वेक्स मिरर था या कनकेव मिरर था। लेकिन अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, लेंसेज के बारे में। लेंसेज मैं बताऊंगी लेंसेज किस लिए इस्तेमाल होते हैं, तो उनका जो फ़ायदा है वो क्या है, और कौन कौन सी लेंस किस किस लिए इस्तेमाल होता है वो हम पढ़ेंगे। इट इज़ ऑन पेज नंबर 230। द नेम ऑफ द सब टॉपिक इज़ इमेजेस फॉर्मड बाय लेंसेज। इमेज का मतलब है शक्ल। फॉर्मड बाय लेंसेज, जो लेंसेज से शक्ल बनती है, इमेजेस बनती है, वो कैसी बनती है और मतलब कैसी दिखती है। यू माइट हैव सीन ए मैग्नीफाइंग ग्लास। तो आप सब बच्चों ने मैग्नीफाइंग ग्लास तो आम मतलब ऐसे भी हम खरीद सकते हैं। वैसे ये स्कूल में लेबॉर्ट्री में होता है, लेकिन ऐसे भी हम दुकानों पे ये खरीद सकते हैं कहीं से भी। तो ये जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, जिसको बच्चे आछी शीशे भी बोलते हैं, तो इस मैग्नीफाइंग ग्लास को, ये मैग्नीफाइंग ग्लास क्यों कहलाया जाता है। मैग्नीफाई का मतलब ही है बड़ा होना। मैग्नीफाई ग्लास यानी वो ग्लास, वो शीशा जो कोई चीज़ बड़ा दिखाता है। मतलब अगर कोई चीज़ छोटी हो तो उसमें वो बड़ी दिखती है। सो इट इज़ कॉल्ड ए मैग्नीफाइंग ग्लास। इट इज़ यूज्ड टू रीड वेरी स्मॉल प्रिंट। अगर स्मॉल प्रिंट होता है, बिल्कुल छोटा प्रिंट होता है, जो मतलब बच्चों की तो लाइट तो अच्छी होती है, लेकिन कोई एज आती है जब लाइट में फ़र्क आती है। तो अगर कोई स्मॉल सा वर्ड पढ़ना होता है तो इसके लिए हम यही मैग्नीफाइंग ग्लास इस्तेमाल करते हैं, जिससे वो छोटा सा जो प्रिंट होता है वो बड़ा दिखता है। यू माइट हैव ऑल्सो यूज इट टू ऑब्जर्व द बॉडी पार्ट्स ऑफ ए कॉकरोच। अभी तो आप छोटे हैं, लेकिन जब आप बड़े होंगे इंशाल्लाह, तो आपको कोई एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने होंगे साइंस के। तो वहाँ पे मैग्नीफाइंग ग्लास का जो इस्तेमाल होता है वो क्या होता है कि वहाँ पे कॉकरोच होता है या अर्धवर्म होती है, तो उसके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, चूँकि वो स्मॉल होते हैं, लेकिन इस मैग्नीफाइंग ग्लास के ज़रिए आप उन बॉडी पार्टों को देख सकते हो। द मैग्नीफाइंग ग्लास इज़ एक्चुअली ए टाइप ऑफ लेंस। तो ये जो मैग्नीफाइंग ग्लास है, ये लेंस का ही एक किस्म है। लेंस का मतलब है वो शीशा जो आंखों पे लगाया जाता है। लेंसेज तो, लेंसेज में शक्ल नहीं दिखती है, शक्ल दिखती है, लेकिन लेंसेज हम मतलब कोई चीज़ अपनी शक्ल देखने के लिए, या मिसाल के तौर पर लेंसेज को शीशा ऐसे में वो देखने वाला शीशा नहीं बोलते हैं, बल्कि ये जो लेंस होता है वो कहाँ पे इस्तेमाल होता है, वो जो शीशा पहना जाता है उसी में। मिसाल के तौर पर किसी की नज़र कमज़ोर होती है, किसी को छोटा नहीं दिखता है, किसी को दूर की नज़र कमज़ोर होती है, किसी को नज़दीक की नज़र कमज़ोर होती है। तो सो फॉर दैट इसके लिए डॉक्टर्स क्या रिकमेंड करते हैं, वो यही मैग्नीफाइंग ग्लासेस देते हैं, लेंसेज देते हैं, जिनको लेंसेज बोलते हैं, जिनके ज़रिए ये जो प्रॉब्लम्स होती है सॉल्व होती है, इज़न्ट इट। तो यहाँ पे मैग्नीफाइंग ग्लास की शक्ल भी है, यहाँ पे इसने दिखाया भी है कि छोटा कैसे बड़ा दिख रहा है। लेंसेज आर वाइडली यूज्ड इन, ये जो लेंसेज होते हैं दे आर वाइडली यूज्ड इन स्पेक्टेकल्स। स्पेक्टेकल्स, स्पेक्टेकल्स किसको बोलते हैं प्यारे बच्चों? स्पेक्टेकल्स इन शीशों को बोलते हैं जो पहना जाता है, यानी जिसको हम ऐनक बोलते हैं, स्पेक्टेकल्स शीशा बोलते हैं। ये इन्हीं में इस्तेमाल होते हैं लेंसेज। टेलीस्कोप में इस्तेमाल होता है। टेलीस्कोप आप लोगों को पता ही है टेलीस्कोप क्या है। टेलीस्कोप वो चीज़ है जिससे दूर का जो कोई भी चीज़ दूर का हो तो उसे हम टेलीस्कोप के ज़रिए देख सकते हैं। जो हमें दूर का चीज़ मतलब जो दूर की चीज़ें हम देख नहीं सकते हैं, तो टेलीस्कोप की मदद से वो चीज़ें हम देख सकते हैं, क्योंकि टेलीस्कोप के ज़रिए दूर की चीज़ें नज़दीक दिखती है। तो इन्हीं टेलीस्कोपों में, स्पेक्टेकल्स में, शीशों में, ऐनकों में, टेलीस्कोप में और माइक्रोस्कोप में, ये जो माइक्रोस्कोप होता है वो मैंने आपको पहले भी बताया। माइक्रो को का मतलब है स्मॉल। तो स्मॉल, बहुत सारे जो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स है, चीज़ें हैं जिनको हम नंगी आँख से नहीं देख सकते हैं, तो इसके लिए हम माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते हैं, जिससे वो छोटी चीज़ें बड़ी दिखती है, इज़न्ट इट। ट्राई टू ऐड ए फ्यू मोर यूजेस ऑफ लेंसेज टू दिस लिस्ट। तो आप इन लेंसेज का यहाँ पे एक दो यूजेस है, इनके इस्तेमाल है, इनके कि लेंसेज किस लिए इस्तेमाल होता है,
तो आप अगर अच्छी तरह गौर करोगे, सोचोगे, तो इनका आप बहुत सारे मतलब इस्तेमाल नोट यहाँ पे लिस्ट में रखोगे। यानी आप बहुत सारे इस्तेमाल, इनके जो लेंसेज के इस्तेमाल होते हैं, लेंसेज कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है, आप बहुत सारे मतलब ऐसे काम लिस्ट करोगे जहाँ पे इन लेंसेज का इस्तेमाल होता है, इज़न्ट है। गेट सम लेंसेज, आपको क्या करना है, हमें कुछ लेंसेज लाने हैं। टच एंड फील देम, हमें टच भी करना है, फील भी करना है, क्योंकि कुछ लेंसेज ऐसे होते हैं जो मोटे होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो पतले होते हैं, इज़न्ट है। कैन यू फाइंड सम डिफरेंस जस्ट बाय आवर टचिंग। तो ये तभी होगा जब हम स्कूल में होंगे इंशाल्लाह, जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो घर में अगर कोई बच्चा ज़्यादा ही ज़हीन होता है तो वो ये कर सकता है, क्योंकि घर में हमारे घर में हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, एल्डर्स होते हैं, उनके शीशे वो शीशा लगाते हैं, तो उनमें हम ये फ़र्क देख सकते हैं, लेंसेज का फ़र्क देख सकते हैं बाय टचिंग। दोज लेंसेज विच फील थिकर इन द मिडल, तो वो लेंस जो मिडल में यानी बीच में जो शीशे मोटे दिखते होंगे, दैट एट द एजेस और कन्वेक्स लेंस देन एट द एजेस, यानी वो शीशा जो बीच में मोटा होगा और जो इसके एजेस है वो मतलब बीच में मोटा और एजेस में थोड़ा सा पतला दिखे, इसको हम कन्वेक्स लेंस बोलते हैं। वैसे मैंने कन्वेक्स लेंस वहाँ पे पढ़ाया है, कन्वेक्स मिरर मैंने पढ़ाया, सॉरी। तो कन्वेक्स लेंस वो होता है जो बीच में थोड़ा सा मोटा होता है और एजों पर क्या होता है, पतला होता है। दोज विच फील थिनर इन द मिडल, और वो शीशा, वो लेंस जो मिडल में बिल्कुल पतला हो। ये तो आप घर में भी देख सकते हो, क्योंकि शीशा तो लगाते हैं ना हमारे एल्डर्स। तो जो शीशा बीच में पतला दिखे और एजों पे थोड़ा सा मोटा हो, उसको हम कनकेव लेंस बोलते हैं। यानी आपको ये पूरी तरह से समझ आएगा अच्छी तरह से, कन्वेक्स और कनकेव जो लेंसेज है उनकी जो फ़र्क है वो आपको अच्छी तरह से बाय टचिंग महसूस होगी। बाय टचिंग आपको अच्छी तरह से समझ आएगी कि कन्वेक्स और कनकेव में क्या फ़र्क है। नोटिस दैट द लेंसेज और ट्रांसपेरेंट, ये जो लेंसेज होते हैं ये शीशों की तरह पॉलिश्ड नहीं होते हैं। ये क्या होते हैं, ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, यानी इनमें जो नज़र होती है वो आर पार होती है, लाइट जो होती है वो आर पार होती है, वो कहीं पे रुकती नहीं है, उनमें रिफ्लेक्शन नहीं होती है। यानी जो लेंसेज हैं उनमें रिफ्लेक्शन नहीं होती है, यानी लाइट अपनी जो लाइट की जो डायरेक्शन होती है वो चेंज नहीं होती है। एंड लाइट कैन पास थ्रू देम, जो लाइट होती है वो इन लेंसों में पास होती है। लेट अस प्ले विद लेंसेज। चलो, अगर यहाँ पे लेंसेज है या आप अच्छी तरह से देख लो, यहाँ पे ए में क्या दिखाया गया है, कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस का मतलब है ये क्या है, बीच में मोटा है, आप देख रहे हैं बीच में ये मोटा है तो एजों पे ये पतला है। लेकिन यहाँ पे जो कनकेव है दूसरा वाला, वो क्या है, एजों पे ये मोटा है लेकिन बीच में क्या है, पतला है, शक्ल से साफ दिख रहा है। तो क्वेश्चन आपको क्या करना है, क्योंकि जब भी हमें कोई एक्सपेरिमेंट करना होता है उस टाइम हमें क्या करना होता है, ख्याल रखना पड़ता है। इट इज़ डेंजरस टू लुक थ्रू लेंसेज एट सन और ब्राइट लाइट। जो लेंसेज होते हैं यही कनकेव और कन्वेक्स लेंसेज होते हैं, बोलते हैं कि इनसे यानी लेंसेज, अगर आप लेंसेज लगाओगे या अगर आप लेंसेज इस्तेमाल, मानो कि अगर आपके हाथ में यही मैग्नीफाइंग ग्लास होगा, यही लेंस होगा, तो इसको इसके थ्रू से यानी लेंसेज के थ्रू से, लेंसेज में से आप सन की तरफ डायरेक्टली नज़र मत डालिए, क्योंकि उनसे जो लेंसेज से क्या होता है, मैंने ये अभी बोला कि जो लाइट होती है वो आर पार होती है, वो पास होती है। तो सनस की जो रेज होती है वो कभी कभार ख़तरनाक भी होती है, तो वो बर्न भी कर सकती है। यू शुड ऑल्सो बी केयरफुल नॉट टू फोकस सनलाइट विद अ कन्वेक्स लेंस ऑन एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी। तो अगर कन्वेक्स लेंस आपके पास हो या आपने पहना हो तो उसके थ्रू से, यानी कन्वेक्स लेंस अगर आपके पास है तो अगर आप उसको सन की तरफ रखोगे तो फिर उस कन्वेक्स लेंस को बॉडी के साथ मत लगाना, यानी बॉडी की तरफ मत रखना, क्योंकि कोई बर्न हो सकता है। इज़न्ट एक्टिविटी 15.9, ठीक है, कन्वेक्स लेंस और ए मैग्नीफाइंग ग्लास। आपको क्या लेना है, मैग्नीफाइंग ग्लास लेना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने ये देखा भी होगा, इस्तेमाल भी किया होगा। मैग्नीफाइंग ग्लास ये छोटा सा एक लेंस होता है, तो उसमें से क्या होता है, जो छोटा होता है वो बड़ा दिखता है, लेकिन उससे ये भी हो सकता है कि पुट इट इन द पाथ ऑफ द सन रेज। आपको क्या करना है, सन की जहाँ पे सन की रेज डायरेक्ट हो, आपको ये लगेगा कि यहाँ पे सन लाइट जो है वो डायरेक्टली इस पर पड़ेगी।
आपको उसी जगह पे ये क्या मैग्नीफाइंग ग्लास रखना है जहाँ पे उस पर धूप पड़ जाए पूरी तरह से। प्लेस ए शीट ऑफ पेपर, तो उसके नीचे से क्या करना है, शीट ऑफ पेपर रखना है, सफ़ेद शीट। एडजस्ट द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द पैनल एंड द पेपर टिल यू गेट अ ब्राइट स्पॉट। तब तक आपको ये शीशा पूरी तरह से सीधा करना है इस शीट पे, जब तक उसका लेंस का जो ब्राइट स्पॉट है हमें ये नहीं दिख जाएगा कि जैसे कि शीट पे उसका जो अक्स आ रहा है, मतलब जैसे कि सन का अक्स आ रहा है किस पे, शीट पे। जब उस लेंस पे लाइट पड़ती है तो दूसरी तरफ जो शीट होता है, सफ़ेद वाला शीट, उस पे अक्स दिखता है, गोल अक्स दिखता है, जैसे कि सन का अक्स दिखता है। तो तब तक आपको एडजस्टमेंट करनी है जब तक ये ना दिख जाए। होल्ड द लेंस एंड द पेपर इन दिस पोजीशन फॉर फ्यू मिनट्स। आपको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रखना है, यानी आज की जो शीशा है, मैग्नीफाइंग ग्लास जो है, आपको थोड़ी देर के लिए पेपर पे ऐसे ही रखना है कि उसका जो अक्स है, उसका जो सन का जो शक्ल है वो शीट पे दिख जाए। डज द पेपर बिगिन टू बर्न, क्या वो पेपर बर्न शुरू हो जाएगा, मतलब जलना शुरू हो जाएगा? हाँ, मैंने ये खुद भी देखा और आपको मैं इंशाल्लाह दिखाऊंगी, या अगर आपके पास ये वाला गिलास होगा तो आप खुद भी देख सकते हैं। तो ये जो मैग्नीफाइंग गिलास है उसके नीचे जब हम पेपर रखते हैं और जब इस पर डायरेक्ट सनरेज पड़ती है तो दूसरी तरफ जो शीट होता है, पेपर ऑफ शीट होता है, वो जलना शुरू हो जाता है, या उस पर जलने का वो दाग जैसा लग जाता है। नाउ रिप्लेस द कन्वेक्स लेंस विद ए कनकेव। अब आपको क्या करना है, आपको कन्वेक्स के बदले कनकेव लेना है। डू यू सी अ ब्राइट स्पॉट, तो आप खुद भी देखोगे क्या आपको ब्राइट स्पॉट, जब आपने कनकेव लेंस हाथ में रखा, फिर शीट रखा, क्या कनकेव लेंस से वो स्पॉट जो है, सन की जो शक्ल जैसी है, वो आपको दिखा पेपर पे? वाई आर यू नॉट गेटिंग ए, यहाँ पे हमने एक्सपेरिमेंट नहीं किया, लेकिन बुक ही बोल रही है कि जब हम कनकेव लेंस हाथ में रखते हैं, दूसरी तरफ शीट रखते हैं, तो उसका जो अक्स है वो नहीं दिखता है। वी हैव सीन इन द केस ऑफ मिरर्स दैट फॉर डिफरेंट पोजिशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। जिस तरह हमने मिरर में देखा कि जब हम वहाँ पे मिरर्स की जो पोजिशन होती है, जब हम वो चेंज करते हैं तो जो चीज़ों की जो शक्लें होती है, उनका जो साइज़ होता है वो चेंज होता है। यानी मिरर से, शीशे से, जो मैंने बोला कि आपको कैंडल रखनी है, शीशे के आगे रखनी है, फिर दूसरी तरफ देखना है, फिर आपको कैंडल को इधर उधर करना है, फिर देखना है कि वो जो शक्ल है वो वैसी की वैसी दिखी जैसे कि हमने इसको बिल्कुल आगे रखा था या बिल्कुल नज़दीक रखा था शीशे को। इसी तरह जो ये मैग्नीफाइंग ग्लासेस है, चाहे वो कनकेव या कन्वेक्स हो, इससे भी चेंज होती है। लेट्स फाइंड आउट, चलो हम फाइंड आउट करेंगे। एक्टिविटी 15.10, टेक ए कन्वेक्स लेंस एंड फिक्स इन ऑन स्टैंड एज यू डिड विद द कनकेव मिरर। जिस तरह हमने कनकेव मिरर के साथ किया, यानी जिस तरह मैंने बोला कि कनकेव मिरर लाना है फिर स्टैंड में रखना है, इसी तरह कन्वेक्स लेंस लेना है, वो स्टैंड में रखना है। प्लेस इट ऑन ए टेबल, फिर इसको क्या करना है, स्टैंड में रख के इसको टेबल पे रखना है। प्लेस ए लाइटेड कैंडल, हमने क्या करना है, लाइटेड कैंडल लानी है एट ए डिस्टेंस ऑफ अबाउट 50 cm फ्रॉम द लेंस। लेंस से वो दूर ही रखना है। कौन? वो कैंडल। ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ द कैंडल ऑन ए पेपर। फिर आपको क्या करना है, कन्वेक्स जो लेंस है उसके पीछे आपको एक पेपर लेना है। फिर आप देखो कि कैंडल की जो शक्ल है वो उस पेपर पर दिखी या नहीं, यानी ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ द कैंडल ऑन ए पेपर स्क्रीन प्लेस्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। यू मे ऑल्सो टू मूव यू, और आपको जो कैंडल है इसको इधर उधर करना है, फिर भी देखना है कि उसकी जो शक्ल है वो उस शीट पे पड़ी, उस शीट पे दिख रही है या कि नहीं। यानी जब हमने लेंस, उस टाइम हमने मिरर रखा था, मिरर के जरिए हम इमेज देखते हैं, लेकिन आपको क्या लेना है, कन्वेक्स लेंस लेना है, फिर आपको कैंडल लेनी है, फिर आपको शीट लेना है, फिर देखना है कि उस कन्वेक्स लेंस के जब उस कन्वेक्स लेंस पे ए लाइट पड़ेगी, उससे हम दूसरी तरफ जो शीट रख रहे हैं उस पर कैंडल की शक्ल दिख रही है या नहीं। यू मे हैव टू मूव द स्क्रीन टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द, आपको नज़दीक भी रखना है, दूर भी रखना है, फिर आपको देखना है कि शक्ल दिख रही है या नहीं। व्हाट काइंड ऑफ इमेज डिड यू गेट। तो अब आप जब हम ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तभी हम कह सकते हैं कि कैसी इमेज हमें दिखी, इज इट रियल और वर्चुअल। फिर हमने ये करना है, ये देखना है कि वो इमेज जो है वो वर्चुअल है या रियल है। नाउ वेरी द डिस्टेंस ऑफ द कैंडल,
फिर हमने जिस तरह मिरर में हमने किया कि कैंडल को इधर उधर किया, इसी तरह हमने यहाँ भी करना है। जब हमने कॉन्वेक्स लेंस स्टैंड में रखा, फिर दूसरी तरफ शीट रखा, फिर हमने क्या करना है, कैंडल को इधर उधर करना है, फिर देखना है कि शीट पे कैसी फिगर दिख रही है। शीट पे फिगर तो दिखती है कैंडल की, लेकिन बहुत छोटी दिख रही है। और जब हम कैंडल को इधर उधर कर रहे हैं तो उसमें भी फ़र्क आती है। यहाँ पे प्यारे बच्चों, यहाँ पे सब 232 में बहुत सारी यहाँ पे इमेजेस है जो आप खुद देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा भी है, इमेजेस फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स लेंस फॉर ऑब्जेक्ट प्लेस एट डिफरेंट डिस्टेंस। यहाँ पे कैंडल है, यहाँ पे लेंस है, दूसरी तरफ शीट है। आप खुद देख सकते हैं कि कहाँ पे कैसी शक्ल दिख रही है। ऑब्टेन द इमेज ऑफ द कैंडल फ्लेम एवरी टाइम ऑन द पेपर स्क्रीन बाय मूविंग इट। हमने क्या करना है, लेंस को इधर उधर करना है, कैंडल को इधर उधर करना है, सॉरी, तो फिर देखना है कि कैसी इमेज दिख रही है। Understand? Did you get in any position which was erect and magnified? क्या कभी कभार आपको जब आपने इधर उधर किया, क्या कभी आपको ऐसी शक्ल दिखी जो बहुत बड़ी दिख रही है और इरेक्ट दिख रही है, कुड़ी सीधी दिख रही है? कुड़ी दिस इमेज भी obtained on a screen. इज द इमेज रियल और वर्चुअल? फिर हमने क्या करना है, हमने ये बोलना है कि ये इमेज रियल है या वर्चुअल। ये मैंने आपको समझाया। दिस इज हाउ ए कन्वेक्स लेंस इज यूज्ड एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास। तो इसी तरह से आप समझ जाओगे ये जो कन्वेक्स लेंस है ये मैग्नीफाइंग ग्लास में कैसे इस्तेमाल होता है। इन ए सिमिलर फैशन, इन ए सिमिलर वे, स्टडी द इमेजेस फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स लेंस। तो आपको क्या करना है, इसी तरह आपको स्टैंड में रखना है कौन सा, कनकेव लेंस। फिर आपको शीट रखना है, फिर आपको देखना है कि वो शक्ल दिख रही है कि नहीं। वी विल फाइंड द इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव लेंस इज ऑलवेज वर्चुअल। तो प्यारे बच्चों, ये सब तभी मुमकिन होगा जब आप इंशाल्लाह स्कूल में होंगे और हम अच्छी तरह से इसको एक्सपेरिमेंट में दिखाएंगे और आपको समझ में आएगा। तो मुझे लग रहा है कि आज के लिए इतना ही काफ़ी। कल हमने इसका लास्ट जो है स्टेंजा है वो पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, गुड बाय।